अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अभी ताज़ा तरीन और लाइव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और यकीन करें कि हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया है कि अली अमीन गंडापुर हैं कि गंदापुर हैं कि डंडापुर हैं कि कौन है। मुझे लगता है कि यानी इमरान खान के बारे में मैं सोच रही थी कि ये क्रेडिट सिर्फ इमरान खान को जाता है, जिन्होंने दुनिया का सबसे नालायक तरीन शख्स 12 करोड़ के सूबे पंजाब के ऊपर जो है वो सीएम के तौर पे लगाया। बुज़दार साहब की बात कर रही हूँ, यानी वो बुज़दार जिसको पढ़ना भी नहीं आता था। इमरान खान ने ऐसा नमूना जो है वो ढूंढ के हमारे ऊपर सीएम जो है मुसल्लत किया। और खैबर पख्तूनख्वा का अच्छा खासा बड़ा सूबा और वहाँ पर जो शख्स इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है वो कितना नालायक शख्स है, ये तो आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों को पता है। अब मज़ेदार बात यह है कि गंडापुर डिग्गी में बैठकर जिस तरह से फ़रार हुआ, फिर केपी के हाउस में पहुंचा, फिर वहाँ से कपड़े चेंज किए, फिर वहाँ से भाग गया, फिर पीटीआई वालों ने इल्ज़ाम लगाया पहले कि इस्टेब्लिशमेंट ने गायब कर दिया है, फिर वजारत दाखिला का बयान आया, हुकूमत का बयान आया, उन्होंने कहा कि गंडापुर खुद भागे। पीटीआई वालों ने अली अमीन गंडापुर को विक्टिम बनाने की कोशिश की और अब 30 घंटों के बाद जाके अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आ गए। अब मज़ेदार कहानी है कि वो मंजर आम पर ऐसे ही नहीं आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ पीटीआई ये बयानिया बना रही थी कि वो अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने गायब किया है, और दूसरी तरफ आप मज़ेदार बात ये देखिए कि गंडापुर की फुटेजेस सामने आ गई थी। वजारत दाखिला ने पहले उनकी एक फुटेज शेयर की, उन्होंने हुकूमत ने दिखाई। जनाब वजारत दाखिला ने बताया कि ये देखिए आपके गंडापुर साहब जो हैं वो काले कपड़ों में अंदर एंटर हुए और दूसरे कपड़े पहनकर अपना मुंह छुपाकर किस तरह से भागे हैं। उसके बाद जो है वो पीटीआई वालों ने एतराज़ लगाया और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो कोई दूसरा शख्स था, तो उन्होंने दूसरी फुटेज निकाल दी। फिर उसके बाद जो शरपसंद ये अपने साथ लेकर आए थे अफ़गानियों की सूरत में, पुलिस वालों को इन्होंने दूसरे कपड़े पहनाए थे और वो जो उनसे असलहा था वो भी बरामद हो गया। तो उसके बाद कख कंडा नहीं रह गया अली अमीन गंडापुर का, इसीलिए गंडापुर को अब मंजर आम पर आना पड़ा, क्योंकि केपी के असम्बली के अंदर जो है वो एक ये कानून भी बिल भी पास हो रहा था कि जी अगर 24 घंटे के अंदर मंजर आम पर नहीं आते तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इसलिए गंडापुर को फिर आखिरकार गंदा होकर सामने आना ही पड़ा। तो अब ये जो पूरी तफसीलात हैं कि गंडापुर 30 घंटे कहाँ कैसे रहे और उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे क्या बताया है, क्योंकि आपको याद है पिछली बार भी 8 घंटे के लिए गायब हो गए थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, ज़रा सुनिएगा। पीटीआई ने कहा और जो उनकी कारकुनान है उन्होंने कहा जी कि हम एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है वो दाखिल हो गया अली अमीन गंडापुर और एहतजाज जारी रखने का उन्होंने फ़ैसला किया। जितने भी लोग हैं वो भी केपी के असम्बली के अंदर जो है वो दाखिल हो गए थे। अब आपको बताती हूँ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी के बायस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज इजलास तलब किया गया था। हंगामी इजलास था, 5 घंटे ताख़ीर से वो शुरू हुआ, जिसमें अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी से मुतल्लिक करारदाद जो है वो मंजूर की गई। गंडापुर ने सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए कहा, यानी अचानक जब 30 घंटे के बाद वो आ गए हैं तो उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई को ख़त्म करने के लिए ये सब इकट्ठे हुए हुए हैं। मुझे अपने अरकान और हाउस पर फ़ख्र है। मैं पूरे मुल्क के आवाम को सलाम पेश करता हूँ। 30 घंटे बाद आके आवाम को सलाम पेश करता हूँ। और वो जो बेचारे लोगों के बच्चों को मरवाने के लिए अकेला छोड़ के चले गए और भाग गए, उसके बारे में कुछ नहीं। गंडापुर ने कहा कि हमें जलसा करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे लोगों को अगवा किया गया, बयानात दिलवाए गए। हुकूमत को किसका खौफ है, क्यों जलसे की इजाज़त नहीं देती। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में मौलाना फजल रहमान और बिलावल ने एहतजाज किए। हमारी हुकूमत ने किसी को एहतजाज और रैली से नहीं रोका। अब मज़ेदार बात ये देखें कितने झूठे हैं ये लोग। इन्होंने तो मरियम नवाज़ का जो बेडरूम है उसका दरवाज़ा तोड़ दिया था, नाइट सूट में वीडियोस बना ली थी, आपको याद नहीं है? अच्छा जी, फिर आगे सुने, उन्होंने कहा कि ये कुछ समझ रहे हैं कि हम डी चौक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हमने पहुंच कर दिखाया। गंडापुर ने कहा कि ये हमें मुआशी मंडियों में जलसों की इजाज़त देते हैं, क्या हम जानवर हैं? इस बात का जवाब आपने देना। गंडापुर पूछ रहे हैं कि क्या मैं जानवर हूँ? रुकावटों के बावजूद उन्होंने कहा कि हम डी चौक पहुँचे, हमें 1-1 किलोमीटर के फासले पर कंटेनर्स मिले। कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने मेरी ज़ाती गाड़ी को तोड़ा, गंडापुर ने कहा। असलहा लिया, सामान ले गए, सब माफ़ है। अच्छा, तो आपने असलहा रखा क्यों? कहा कि लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस की चीज़ें तोड़ने का ना सिर्फ ये हिसाब देगा बल्कि बनाकर भी देगा। उन्होंने अभी तक केपी के हाउस में बंदे उठाए हुए हैं। ये आईजी गाली देकर कहता है कि कहाँ है तुम्हारा वज़ीर आला? ओए आईजी, तेरा बाप यहाँ असेंबली में खड़ा है। गंडापुर ने कहा आईजी को मुखातिब करते हुए, ओए आईजी, तेरा बाप यहाँ खड़ा है।
गंडापुर ने कहा कि मैं रात भर केपीके हाउस में ही था। सुभान अल्लाह। यानी पीटीआई वाले तो कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट उठा के ले गई, वो कह रहा है कि मैं तो केपीके हाउस के अंदर ही था। उन्होंने कहा कि 4 छापे मारे लेकिन अल्लाह बरहक है, मैं खाली जेब था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, 12 अजला पार करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। उन्होंने कहा आईजी इस्लामाबाद इस फ्लोर पर अगर आकर माफ़ी मांगेगा, वरना इसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। वो एफआईआर पर पेश नहीं होगा तो जहां होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेकर दम लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने मुखालफिन को बार बार मौका दे रहे हैं कि मुल्क की सालमियत की खातिर अपनी इस्लाह कर लो। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरी आज के बाद ये बात सुन लें कि अगर फैसला साजों ने सही सोच की तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो समझ जाना कि पूरी कौम, पाकिस्तान की पूरी कौम से मुखातिब हूँ कि ये हमारे नहीं है, फिर ये हमारे वफादार नहीं है। इसके बाद भी अगर इन्होंने ये ना किया तो मैं कहूँगा कि गद्दार हैं ये फिर। यानी गंडापुर कह रहे हैं कि मैं सबको गद्दार कहूँगा। पीटीआई कारकुनान के एहतजाज के बारे में आपको बताती चलूँ कि असम्बली से पहले, ये जो केपी असम्बली में जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो आज पूरा दिन एहतजाज करते हुए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ जाके भी इन्होंने उसी तरह से हुल्लड़बाजियाँ की। पीटीआई कारकुनान जो हैं वज़ीर आला की बाजियाबी के लिए एहतजाज करते हुए असम्बली में दाखिल हो गए और वहाँ पर शदीद नारेबाजी करने लगे। कारकुनान ने बानिया पीटीआई की रिहाई समेत एक रियासत 2 दस्तूर के नारे लगाए। गंडापुर की जो मुबैना गुमशुदगी और केपी हाउस पर धावे के खिलाफ जो करारदाद थी वो इन्होंने आज के दिन में मंजूर की, उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। दौरान इजलास जो है सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी के बारे में और केपीके हाउस में धावे के खिलाफ जो है वो करारदाद पेश की गई, जो भारी अक्सरियत से पास कर ली गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि स्पीकर तमाम इदारों से वज़ीर आला की मुबैना गुमशुदगी से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो तलब करें, जिस पर स्पीकर सूबाई असम्बली सलीम सवाती ने आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब भी कर लिया। वज़ीर आला की गुमशुदगी और खैबर पख्तूनख्वा हाउस का जो वाक़या हुआ है उसके बारे में पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का भी जो ऐलान इन्होंने किया था उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। स्पीकर ने वज़ीर आला की गुमशुदगी और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के जो वाक़े के बारे में पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया था। स्पीकर सूबाई असम्बली ने एडवोकेट जनरल और वज़ीर कानून से इस बारे में राय तलब की थी। स्पीकर जो हैं उन्होंने कहा था कि पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान को शामिल करेंगे, मेंबरान कमेटी भी बाद में नोटिफाई करेंगे, कमेटी में एक टाइम फ्रेम के अंदर रिपोर्ट जमा करेगी और फिर कमेटी मेंबरान जो है वो वीडियोज़ भी देख लेंगे और लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर लेंगे। स्पीकर ने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद और IG रेंजर्स केपीके हाउस की तहकीकात करेंगे और कमेटी केपीके हाउस में तोड़ फोड़ की तहकीकात करेगी। यानी इनका कहना यह है कि केपीके हाउस के अंदर जब पुलिस गई थी तो उन्होंने तोड़ फोड़ की थी। उन्होंने कहा, बाबर सली सवाती ने कहा कि मेरा अपना बेटा खुद वहाँ मौजूद था, उन्होंने मुझे सब कहानी सुनाई है, यानी कि बेटे की कहानी अब आप सुनेंगे। असम्बली में ताख़ीर क्यों हुई इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास ताख़ीर से शुरू होने की वजूहात भी सामने आ गई। स्पीकर वज़ीर आला का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पे वो बज़िद थे, लेकिन असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। असम्बली इंतज़ामिया का कहना था कि प्रोडक्शन ऑर्डर किसको जारी करें, IG और चीफ सेक्रेटरी खुद ला इल्म है, इंतज़ामिया और पुलिस से कैसे पूछा जा सकता है। बाद में स्पीकर ने एडवोकेट जनरल और कानूनी माहिरीन जो हैं उनको तलब कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी सूबाई स्पीकर से मुशावरत करते रहे। केपी हाउस की मिसाल किसी मुल्क की एम्बेसी जैसी है, ये कहा एडवोकेट जनरल ने। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में एडवोकेट जनरल शाह फैसल से स्पीकर ने सवाल किया कि हमें केपीके हाउस का स्टेटस बताएं और आर्टिकल 149 का भी बताएं, जिस पे शाह फैसल ने कहा कि कानून के मुताबिक कोई शख्स बगैर इजाज़त के किसी भी हाउस में दाखिल नहीं हो सकता। बलोचिस्तान हाउस केपीके हो या सिंध हाउस हो, इजाज़त के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई बगैर इजाज़त के दाखिल होता है तो वो गैर कानूनी होगा। उन्होंने कहा कि इसकी मिसाल तो ऐसे हो गई जैसे किसी मुल्क की एम्बेसी हो गई, किसी मुल्क की एम्बेसी में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकते, ऐसे ही केपीके हाउस में कोई इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता। एडवोकेट जनरल ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी इस काबिल नहीं है कि इसे 149 आर्टिकल के तहत जो है वो इख्तियार दिया जाए। पार्लिमानी पार्टी का जो अहम इजलास हुआ उसकी सूरत हाल भी सुन लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा के हंगामी असम्बली इजलास से कबल जो है वो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास भी हुआ, जिसमें अरकान असम्बली सर जोड़कर बैठे और अहम फैसले किए।
पार्टीज राय के मुताबिक जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुत्तफिका तौर पर करारदाद पर बहस हुई, असम्बली में पेश की गई और इजलास में आइंदा लाए अमल के लिए भी गौर किया गया। असम्बली इजलास में अरकान की तकरीर के बाद करारदाद पेश की जाएगी, ये कहा गया। और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में स्पीकर को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की हिदायत भी की गई। वज़ीर आला की जो इन्होंने पीटीआई वालों ने कहा कि जो जबरी गुमशुदगी हुई है उसका बराह रास्त जिम्मेदार जो है उन्होंने मोहसिन नकवी को करार दे दिया। आपको पता ही है पीटीआई वाले वैसे भी मोहसिन नकवी का नाम सुन के बड़े चालू हैं और इमरान खान को तो वैसे ही जो हमारे वज़ीर दाखिला है उनसे शदीद प्रॉब्लम है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुमशुदगी के बारे में लाइल्मी ड्रामेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी का बराह रास्त जिम्मेदार जो है वो मोहसिन नकवी हैं। पता नहीं किन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। साथ ही आपको बता दूं कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने पहले ही ये बयान दे दिया था कि गंडापुर किसी भी इदारे की हिरासत में नहीं है। वो केपी के हाउस से भागने की वीडियोज़ जो हैं वो दिखाते रहे पूरा दिन, लेकिन उसके बावजूद भी यूथियाज इसके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं थे। बहरहाल आपको बता दूँ कि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आने का टाइम सर्कल करके दिखाया गया और जाने का कहाँ है। वज़ीर आला के कपड़े भी तब्दील हो गए, वो बाहर खड़ी रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस कहाँ लेकर उनको गई, जाते वो मीडिया को नज़र नहीं आए। गंडापुर पहले भी गायब हुए थे, इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। इस दौरान अपोजिशन लीडर जो हैं डॉक्टर इबादुल्ला, उन्होंने अपोजिशन चैम्बर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि गंडापुर पहले भी तो गायब हुए थे, पहले जब गायब थे तब भी इस बारे में नहीं बताया गया था कि वो 8 घंटे पहले जो है वो कहाँ चले गए थे और वज़ीर आला को किसी ने भी गिरफ्तार नहीं किया। अब ये वज़ीर आला कहाँ बैठे हैं किसी को नहीं मालूम। जो ड्रामा पहले हुआ था अब भी वही जारी है। डॉक्टर इबाद ने कहा कि अपने वर्कर्स को छोड़कर अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए। वर्कर्स को छोड़कर कहीं जाकर केक पेस्ट्री खाते हैं तो मैं इसकी मजम्मत करूँगा, केक पेस्ट्री खाने की भी मजम्मत करूँगा। अपोजिशन लीडर का कहना था कि असेंबली इजलास पीर को 7 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया था। आज छुट्टी के दिन अचानक इजलास बुलवाने का क्या मकसद था? पूछा जाएगा, यहाँ सिर्फ पीटीआई के इशू हैं, अवामी इशू नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि सूबे को छोड़ें, अपने हलके को तो वज़ीर आला के अपने सूबे को तो छोड़ें, लेकिन पहले अपने वज़ीर आला को तो संभाल लें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि गोली का जवाब जो है वो गोली से, पत्थर का जवाब जो है वो पत्थर से। जब कोई इंटरनेशनल वफ्द पाकिस्तान में हो और डी चौक पे मुजाहरे हों तो क्या पैगाम दे रहे हैं? फैसला क्या है? हमारा एहतजाज जारी रहेगा, ये पीटीआई वालों को कहना है। असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हम कल एहतजाज में जो है वो मीडिया पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वज़ीर आला को गायब कर दिया जाए, तोड़ फोड़ की गई, उसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं। असद कैसर ने मुतालबा किया कि अली अमीन गंडापुर को सामने लाया जाए, जब अभी वो नहीं आए थे तो अगर ना लाया गया तो हम हमला कर देंगे, फार्म 47 की पैदावार है, फलान हो गया तो ढींग हो गया, ये सारी बातें उन्होंने की। इसके अलावा आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया कि किसी भी कानून साजी और स्टैंडिंग कमेटी में भी पेश नहीं होंगे। फैसला किया है कि जमात इस्लामी की इसराइल मुखालिफ एहतजाज की हिमायत भी करेंगे और अगर इसराइल के जुल्म के हवाले से सेशन हुआ तो इसमें शरीक होंगे। अगर हम खड़े नहीं हुए तो किसी के भी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल होगा। उन्होंने ऐलान किया कि अली अमीन गंडापुर को 24 घंटों में रिहा ना किया गया तो फिर मुल्क गीर हड़ताल होगी। और फिर उसके बाद आपने अचानक देखा कि 30 घंटों के बाद ड्रामाई अंदाज में गंडापुर सामने भी आए और आकर फिर से अपनी मूँछों को ताव देकर इधर उधर की बड़के मारी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया और फिर ये भी कहा कि मैं तो पूरी रात इधर ही था। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस पूरे ड्रामेबाजी के बारे में क्या सोचते और समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।